Hi everyone, today we are going to study about pointers and references and it's day 8 of my DSA journey. So pointers क्या होता है? Pointer is a variable. Pointer is a pointer variable that stores addresses of another variable. सिंपल भाषा में समझो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है एड्रेसेस ऑफ किसी अनदर वेरिएबल का। मतलब जैसे यहाँ रीड करो, एवरी वेरिएबल इन योर कंप्यूटर लिव्स एट ए मेमोरी एड्रेस लाइक अ हाउस एड्रेस। जैसे मान लो तुमने किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर प्लेस करा तो वो जो डिलीवरी वाले होंगे वो आपको वो ऑर्डर कहाँ प्लेस करेगा, उसके लिए आपको उसको एड्रेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी वो आपका ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। सेम वे में कंप्यूटर में क्या होता है कि हर एक वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है जहाँ पे वो जाके स्टोर होता है और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस। क्या बोलते हैं हम? मेमोरी एड्रेस। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स दैट एड्रेस, उस एड्रेस को स्टोर करता है। तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है बट वो स्टोर करता है किसी और वेरिएबल की एड्रेस को। जैसे एग्जांपल देखो, सी प्लस प्लस का है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट एक्स इक्वल टू 10। इंट डेटा टाइप है एक्स इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू हमने 10 असाइन करी है। नाउ सी आउट एक्स करेंगे इन सी प्लस प्लस, वी नो ये एक्स सी आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? 10। यहाँ पे 10 है एक्स की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। अब सी आउट एंड एक्स, एंड यहाँ पे क्या है? ये एंड नहीं है, एंड हम इसको एंड नहीं बोलते, इसको हम सी प्लस प्लस में एम्परसेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्परसेंड बोलते हैं। उस यहाँ पे इसका मीनिंग एम्परसेंड, इस एंड का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? एड्रेस ऑफ, मतलब एड्रेस लाके दो उस एक्स का। क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स लिखा है तो मतलब एक्स का एड्रेस लाके दो। एंड एक्स, समझ आ गया? एंड एक्स का मतलब एड्रेस ऑफ एक्स का। तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा? हमने क्या किया था, एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज करी थी 10। मान लो ये कंटेनर है, कंप्यूटर में कहीं जाके स्टोर हो गया है, ये एक्स है, उसकी वैल्यू हमने 10 डाली है। ये किसी एक एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, मान लो ये इस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। मेमोरी एड्रेस कैसे होती है कंप्यूटर में? वो हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो ये जो एड्रेस है ये मान लेते हैं कि ये 100 पे जाके स्टोर हुआ है, लेट्स से एग्जांपल के थ्रू। तो अब हमने क्या करा, एंड एक्स, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, एंड एक्स मतलब उसका एड्रेस ला के दो। उसका एड्रेस हमने क्या लिया यहाँ पे? 100। तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? 100 प्रिंट कर देगा। 100 क्यों? क्योंकि हमने उसका एड्रेस यहाँ पे माना है कि 100 है तो ये 100 प्रिंट करके दे रहा है। मतलब मान लो 0x100 प्रिंट करके देगा। अब इन स्टार पीटीआर क्या करेगा? इन स्टार, अब यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा है पॉइंटर वेरिएबल को, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। इंट यहाँ पे एक डेटा टाइप है, वी ऑल नो। और स्टार यहाँ पे क्या है? ये स्टार स्टार नहीं है, ये इसको हम डी रेफरेंस बोलते हैं। डी रेफरेंस, इसका दो मीनिंग होता है। एक तो हम इनिशियलाइज करते हैं, डी रेफरेंस का दो मीनिंग होता है। एक तो डिक्लेयर करते हैं और एक जब हम वापस से कॉल करते हैं, मतलब वैल्यू क्या है उसकी। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं पीटीआर। पीटीआर क्या है? वेरिएबल है, हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू हमने असाइन क्या किया? एंड एक्स। एंड एक्स यहाँ पे हमने पढ़ा था, एंड एक्स मतलब एड्रेस ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया? एड्रेस ऑफ एक्स की को असाइन कर दिया पीटीआर, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसका डेटा टाइप किया इंट। अब हम क्या करें? सी आउट पीटीआर कर दो। पीटीआर पीटीआर क्या आउट सी आउट क्या करेगा? क्योंकि पीटीआर की वैल्यू हमने असाइन करी थी एंड एक्स, हमने ये डिक्लेयर करा है अभी, मतलब डिक्लेयर किया, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज करा, उसकी वैल्यू हमने एंड एक्स डाल दी है। तो अब हम सी आउट पीटीआर जब करेंगे तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा? ये सेम इसका एड्रेस प्रिंट करके देगा। इसका एड्रेस ये था तो ये सेम ये इसका एड्रेस प्रिंट करके देगा। अब ये चीज़ क्या है? मैंने आपको बोला स्टार का मीनिंग दो होता है यहाँ पे, एक तो डी रेफरेंस होता है, एक जब हम उसकी वैल्यू को जब कॉल करते हैं। तो स्टार पीटीआर मतलब उसकी वैल्यू क्या है हमें वो ला के दो। मतलब ये हमने अभी ये इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमने एक्स को इनिशियलाइज करा था, उसके एड्रेस पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो गया। तो अब हमने पीटीआर नाम का एक और वेरिएबल बनाया। ये पीटीआर है, एक और वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने असाइन किया एंड ऑफ एक्स। एंड ऑफ एक्स मतलब एक्स की एड्रेस ये है, तो इसके अंदर एक्स की एड्रेस जाके स्टोर हुआ है। अब इस पीटीआर का भी तो कोई एड्रेस होगा ना, वो किसी एक एड्रेस पे मान लेते, ये भी किसी एक एड्रेस पे स्टोर हुआ है, लेट्स से ये इस एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो ये एक पीटीआर है जो कि इसने स्टोर किया किसी और एड्रेस की वैल्यू, किसी और वैल्यू वेरिएबल की एड्रेस को। तो ये इसने स्टोर कर लिया, तो इसका खुद का भी एड्रेस होगा, ये इसका एड्रेस ये है, लेट्स से एग्जाम्पल लिया हमने। तो अब ये क्या करेगा? पीटीआर क्या करेगा? एंड ऑफ एक्स का एड्रेस स्टोर का जो होगा उसको सी आउट कर देगा। अब स्टार पीटीआर, स्टार का मतलब यहाँ पे होता है वैल्यू। वैल्यू क्या है उस पीटीआर के अंदर? पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या है? उस एड्रेस पे उसकी क्या वैल्यू है? तो पीटीआर के अंदर इस एड्रेस पे उसकी क्या वैल्यू है? 10। तो ये हमें क्या प्रिंट कर देगा? 10। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। सिंपल भाषा में एंड का मतलब होता है एड्रेस, स्टार का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू क्या है? उस एड्रेस पर पीटीआर हमें वैल्यू ला के दे रहा है। तो बेसिकली क्या मीनिंग हमने समझा अभी तक? एंड मतलब एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल का एड्रेस ला के दो। स्टार का मतलब दो होता है, एक तो वैल्यू होता है, एक डी रेफरेंस होता है। मतलब स्टार का मतलब ऐसे समझो, एक डिक्लेयर करते हैं हम जब पॉइंटर को, डिक्लेयर पॉइंटर। ये कैसे करते हैं? अभी हमने देखा, ये जैसे किया हमने इन स्टार पीटीआर, मतलब इसका मतलब होता है पॉइंटर वेरिएबल। हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मीनिंग होता है इसका डी रेफरेंस करना। डी रेफरेंस मतलब स्टार पीटीआर, मतलब इसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो ला के दो। तो स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू क्या है उस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे मतलब इस एड्रेस पे
क्या वैल्यू है, जो कि यहाँ पे 10 है, तो ये हमें 10 वैल्यू ला के देगा, तो ये प्रिंट कर देगा 10। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली बस पॉइंटर आप इतना समझो कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है ऑफ अनदर वेरिएबल का। कैसे स्टोर कर रहा है ये हमने इनिशियलाइज करा है ये चीज़, और कैसे कॉल करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को लाते हैं, ये इस तरह से ले आ सकते हो आप। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफाइंग वैल्यू थ्रू पॉइंटर। कि पॉइंटर को अगर मान लो हमने वैल्यू को मॉडिफाई किया, जैसे यहाँ पे इन एक्स की वैल्यू 10 हमने इनिशियलाइज करा, इन स्टार पी टी आर इक्वल्स टू एंड एक्स, ये देखा हमने जैसे सेम पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे सी आउट एक्स करेंगे, तो यहाँ पे एक्स को जब हम सी आउट एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया स्टार पी टी आर, स्टार पीटीआर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई किया, मतलब स्टार मतलब वैल्यू ऑफ पीटीआर, पीटीआर भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई मतलब चेंज कर दो। अब 10 से अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 10 से उसकी वैल्यू हमने 50 कर दी है। अब जब हम सी आउट एक्स करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा, अब क्योंकि हमने चेंज कर दिया 10 से उसकी वैल्यू 50 होगी, तो अब यहाँ पे 50 प्रिंट होगा। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो वैल्यू को इन पॉइंटर की स्टार पीटीआर, स्टार का मतलब बेसिकली वैल्यू, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या हमने चेंज कर दी 50 से। अब जब हम सी आउट एक्स करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 50 प्रिंट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंटर्स और एरे का रिलेशन क्या होता है। इन एरे, हमने एरे को इनिशियलाइज किया, हमने पहले वैल्यू दे दी है, एरे के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है। इन स्टार ऑफ एरे, अब हमने क्या किया, पहले हम एक्स को इनिशियलाइज कर रहे थे, एक्स को असाइन कर रहे थे स्टार पीटीआर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को। अब हमने एरे को असाइन किया है। अब मतलब एक पीटीआर है, उसकी वैल्यू उसके अंदर एरे की वैल्यूज है, ठीक है। अब जब हम स्टार सी और स्टार पीटीआर करेंगे, पॉइंटर और एरे का मतलब जब हम स्टार पीटीआर करेंगे तो मतलब एरे का फर्स्ट इंडेक्स वो प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, स्टार स्टार मतलब वैल्यू, पीटीआर, पीटीआर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उसके अंदर हमने एरे डाला है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू एरे की फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मतलब एरे का हमें पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4, मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार पीटीआर उसकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। क्या है उसकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एरे की फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 10, तो ये 10 प्रिंट करके देगा। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, सी आउट स्टार पीटीआर प्लस 1, पीटीआर प्लस 1 कर दिया, मतलब इंडेक्स की वैल्यू अब 0 से प्लस उसमें 1 ऐड कर दो, तो मतलब नेक्स्ट एलिमेंट उस एरे की क्या है, उस वैल्यू, उस एरे की वैल्यू, तो वो हमें वो प्रिंट करके दे देगा। मतलब स्टार मतलब वैल्यू, पीटीआर हमने साइन करा था एरे को, उस प्लस 1 इंडेक्स की वैल्यू को, जो फर्स्ट इंडेक्स था उसको अंदर हमने प्लस 1 कर दिया, तो अब उसके सेकंड एलिमेंट हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे अब क्या देगा, 20। उसी तरह स्टार पीटीआर प्लस 2 मतलब थर्ड एलिमेंट को, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है, इंडेक्स पे, इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है उसकी 30, तो यहाँ पे 30 कर देगा, एंड सो ऑन। तो इसी को हमने फोर लूप में यहाँ पे किया है। फोर लूप आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो फोर लूप में हमने क्या किया है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हमने 0 साइन करी है, कंडीशन हमने लगाई है आई लेस देन 5 होना चाहिए, और इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। अब हम जो फंक्शन के अंदर जाएंगे, सी आउट कर रहे हैं, ये काम करने के बोला है, ट्राई रन करके देखते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 है, चेक करेंगे, आई 0 इज लेस देन 5, 0 5 से कम है, ट्रू है। तो अब हम अंदर जाएंगे, अब ये क्या बोल रहे हैं, सी आउट कर दो स्टार पीटीआर प्लस आई को, पीटीआर यहाँ पे आई की वैल्यू हमने क्या ली थी 0, तो 0 मतलब इंडेक्स की फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो क्या है, इंडेक्स की फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे 10, तो ये 10 प्रिंट करके दे देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्पेस बोला है इन्होंने देने के लिए, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसको स्पेस कंसीडर करना, मैंने डैश ऐसे डाला आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस, मतलब अब 0 से 1 हो जाएगा, 0 को प्लस करेंगे 1 से 1 आ जाएगा। अब चेक करेंगे दोबारा, कंडीशन 1 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम दोबारा जाएंगे अंदर, अब हम स्टार पीटीआर प्लस यहाँ पे 1 हो, अब 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट इंडेक्स 1 पे क्या इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे क्या उसकी वैल्यू है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट कर देगा। फिर से एक स्पेस आ गया यहाँ पे। अब दोबारा अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 5 ट्रू है। अब दोबारा क्या कर देगा, स्टार पीटीआर प्लस आई, आई की वैल्यू अब 1 से 2 होगी थी, अब 2 पे देखेंगे इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसकी 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट कर देगा। अब फिर से स्पेस है, स्पेस आ जाएगा। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से, अब आई की वैल्यू 3 होगी। अब 3 चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दोबारा जाएंगे स्टार पीटीआर प्लस आई, आई की वैल्यू अब यहाँ से 2 से 3 होगी है। अब 3 पे देखें इंडेक्स के वैल्यू क्या है 40, तो 40 आ जाएगा, फिर स्पेस आ गया। अब फिर से आई की प्लस प्लस करेंगे आई को, अब आई की वैल्यू 3 से 4 हो गया, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा जाएंगे आई स्टार पीटीआर प्लस आई, आई की वैल्यू अब 3 से 4 हो गया, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है उसकी वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई अब आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी। अब 5 इज लेस देन 5 होता है, 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5 नहीं होता, 5 इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब हम फोर लूप के अंदर नहीं जाएंगे, तो अब ये फंक्शन यहीं रुक जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स और एरे को एक साथ काम कर सकते हैं। 100 एलिमेंट्स हुआ, तो आप ऐसे ऐसे करने लगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम सीधा फोर लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया क्योंकि इसके अंदर एरे की साइज 5 है, अगर 100 होता तो हम 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे साइज मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस का सिंपल मीनिंग है सिंपलर अलाइज, अलाइज मतलब जस्ट अनदर नेम, उसका एक अनदर नेम है रेफरेंसेस।
एग्जाम्पल देखो, इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट एंड रेफरेंस एक्स। हमने ये क्या किया है, रेफरेंस एक अनदर वैल्यू लिया है, अनदर नेम है, जस्ट उसकी वैल्यू हमने एक्स को असाइन कर दिया रेफरेंस को उसके एड्रेस पे, ठीक है। सी आउट जब हम एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10। अब सी आउट जब एंड रेफरेंस करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि हमने एक्स को असाइन कर दिया रेफरेंस को, तो ये भी हमें सेम 10 ही प्रिंट करके देगा। अब हमने जैसे पॉइंटर्स में करा था मॉडिफाई वैल्यू, उसी तरह हम रेफरेंसेस में भी कर सकते हैं। तो हमने रेफरेंसेस इक्वल टू 50 कर दिया। जब अब हम सी आउट एक्स करेंगे, अब एक्स की वैल्यू 10 से बजाय क्या प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने 10 से 50 कर दिया बाय दिस, इससे। अब 10 की जगह ये 50 कर दिया, तो अब एक्स की वैल्यू कहीं पे जहाँ पे स्टोर होगा, एक्स की 10 की जगह इस स्टेप पे हमने 50 उसकी वैल्यू कर दी। तो अब जब सी आउट एक्स होगा तो वो 50 प्रिंट होगा। इसका एग्जांपल, इसका रेफरेंसेस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पॉइंटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर। पास बाय वैल्यू मतलब वैल्यू गेट्स कॉपी, मतलब नो चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना। पास बाय वैल्यू मतलब वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आना। एंड पास बाय रेफरेंस मतलब वैल्यू गेट्स चेंज इन ओरिजिनल। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंटर्स 3 तरह के होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू मतलब वैल्यू गेट्स कॉपी, वैल्यू कॉपी हो जाती है उसकी और कोई ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर देता है। एग्जांपल देखते हैं, हमने 3 फंक्शन लिया, एग्जांपल देखते हैं, 3 फंक्शन लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे void 10f, void 10 रेफरेंस, void 10 ptr। मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन x इक्वल टू 5 है, एट 10x। हमने फंक्शन को कॉल किया है, जाएंगे यहाँ पे देखेंगे एट 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इन n है, ये पैरामीटर है, n इक्वल टू n प्लस 10 कर दो। तो हमने x को भेजा तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ जगह पैरामीटर बन जाएगा, है ना। तो n इक्वल्स टू n प्लस 10 क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू x प्लस 10, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो 5 प्लस 10 यहाँ पे 15 हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 15 इस फंक्शन के अंदर 15 होना चाहिए। तो इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 15 होगी, ठीक है। अब हम सी आउट x करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 ही प्रिंट होगी, 15 नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि हमने ये पासवर्ड वैल्यू से इसको कॉल किया है। पासवर्ड वैल्यू क्या करता है, वो सिर्फ कॉपी को चेंज, मतलब वैल्यू गेट्स कॉपी, कोई ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं लाता। फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे x की वैल्यू 15 ही प्रिंट होगी, क्योंकि ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 होगी, ये फंक्शन के अंदर वैल्यू को चेंज कर रहा है। बट रेफरेंस क्या करता है, ये ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देता है, इसलिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। आप पूछो कि अगर ये सेम सिंपल अनदर नेम ही तो कर रहा है, मतलब इसका क्या यूज़ है, तो इसका ये यूज़ है कि ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, जब हमने कॉल किया एट 10 रेफरेंस करके x डाला हमने, यहाँ पे void 10, यहाँ पे गए फंक्शन के अंदर, ये इसका फंक्शन है, यहाँ गए, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, रेफरेंस को यूज़ किया। अभी यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू n प्लस 10 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, 5 थी ना, हाँ 5 थी, सिर्फ 5 ही प्रिंट होगा, आई थिंक मैंने 15 बोला होगा, सॉरी, यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगी, तो 5 जाएगा अंदर। अब यहाँ पे 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। तो जब अब हम सी आउट एक्स करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने रेफरेंस यूज़ करा है। रेफरेंस क्या करता है, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 15, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमने कॉल किया एट एन ptr ऑफ एंड एक्स, तो यहाँ पे गए हम, जब यहाँ पे गए इस फंक्शन के अंदर इन स्टार एन करके पॉइंटर और रेफरेंसेस का एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिया, मतलब वैल्यू ऑफ एन, स्टार ऑफ एन, एन की वैल्यू यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 नहीं जाएगी, क्योंकि 5 से अब एक्स की वैल्यू 15 हो गई है, तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 15 जाएगी, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 15 जाएगी ना कि 5 जाएगी। अब जब हम सी आउट एक्स करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और क्या आएगी 25 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा 25 ना कि 15। यहाँ पे x की वैल्यू, हमने सबसे पहले x की वैल्यू 5 कर, तो एट 10 ऑफ x सिंपल पास बाय वैल्यू, ये पास बाय वैल्यू से हमने कॉल किया है, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, इट डजंट चेंज ओरिजिनल वैल्यू, इट डजंट चेंज ओरिजिनल वैल्यू। बट ये दोनों क्या कर रहा है, ये हमने पास बाय रेफरेंस से करा, पास बाय रेफरेंस, इट चेंजेस वैल्यू, तो ये वैल्यू को चेंज कर देता है, वैल्यू गेट्स चेंज, ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है। तो जब हमने एट टेन ऑफ एक्स किया तो एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट होगा, जब एट 10 रेफरेंस के थ्रू किया तो एक्स की वैल्यू 5 जाएगा और 5 प्लस 10 15 प्रिंट हो जाएगा। और जब हम इसमें गए तो अब एक्स की वैल्यू 15 चेंज हो चुकी है, तो अब यहाँ पे 15 जाएगा ना कि 5 जाएगा, तो 15 प्लस 10 करेंगे तो 25। तो यहाँ पे जब हमने सी आउट एक्स करा तो 25 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 25 प्रिंट होगा। तो यही एक पॉइंट था जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मुझे भी फर्स्ट टाइम कंफ्यूजन हुआ था, बट मैंने समझी, थोड़ा टाइम दिया था इस पर, फिर समझ आया। तो दिस आर, सो ये यही था मैंने डे 8 का, मेरा डे 8 का टारगेट पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस था। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो अपलोड कर दूँगी, इफ़ यू वांट, अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, तो कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन फ्यूचर डेज बाई डे. It will make me consistent, and if you want also more, please subscribe to my channel and please support me and gives motivation to make me such more videos. Thank you.